तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पी के मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर आपका प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्न की। अगर बात करें हम लोग तो प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू किस में ये सिद्ध करने आपको अवतल दर्पण में सिद्ध करने हैं। एफ बराबर क्या आर बाई टू आपको सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। ठीक है दोस्तों, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक आपको अवतल दर्पण बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि अवतल दर्पण कैसा होता है आपका कुछ इस प्रकार होता है। और अवतल दर्पण कहते हैं किसके हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या हो धंसा हुआ हो उससे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ यानी उभरा हुआ हो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। प्रवर्तक का मतलब होता है चिकना वाला सतह। यहाँ पर देखिएगा ये चिकना सतह क्या धंसा हुआ अंदर की तरफ है ना, इसे बोलते हैं क्या अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा अवतल दर्पण हमने एम और एन के हम लोग का अवतल दर्पण मान लिए हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, जो आपका रेखा दिखाई दे रहा है यहाँ पे सी पी एफ जो होते हुए ये रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको और इस बिंदु क्या बोलते हैं हम लोग, इस बिंदु को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिएगा सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने माना कि एम एन क्या है एक अवतल दर्पण है। एम और एन क्या हम लोग ये अवतल दर्पण है, जिस पर ए बी आपतित किरण, ए बी क्या हम लोग ये आपतित किरण है। आपतित किरण को आप ऐसे दर्शा सकते हैं एरो के माध्यम से, आपतित किरण है हम लोग का। ठीक है, ए बी क्या है आपतित किरण है। परावर्तन के बाद जब ए बी जो है आपतित किरण इस पर टकराएगी तो क्या होगा, परावर्तन हो जाएगी। तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, ये मुख्य फोकस से निकल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि ए बी पे जो ए बी जो है आपका जब अवतल दर्पण में पड़ेगी तो कहाँ से टकरा के निकलेगी, मुख्य फोकस होकर गुजरेगी यानी फोकस से होकर गुजरेगी ये। ठीक है ना, वही बोल रहा है कि जिस पर ए बी क्या है आपतित किरण है और परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। एफ यानी कि फोकस से होकर गुजरेगी आपका। एफ क्या इसको बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं आपसे। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं यहाँ पे सी। सी क्या हम लोग का, सी वक्रता केंद्र तथा पी क्या हम लोग का ध्रुव है। पी को बोलते हैं ध्रुव और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। मतलब कि जो यहाँ पे आप लिखे हुए हैं डायग्राम में बनाए हुए हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखने हैं। बहुत ही छोटा नियम होता है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में 5 नंबर देने वाला है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण की, अगले बार लेकर आएंगे हम लोग उत्तल दर्पण की। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखना हमको, माना कि एम एन क्या अवतल दर्पण है जिस पर ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। और सी क्या वक्रता केंद्र तथा ए पी क्या हम लोग का ध्रुव है। ये बेसिक चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ से, मेन पॉइंट प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन का नियम से हमने लिखा हुआ है। तो प्रकाश का प्रवर्तन नियम क्या कहता है हम लोग का, तो प्रकाश का प्रवर्तन नियम कहता है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंस का मतलब होता है आपतन कोण, जिस कोण पर किरण जो होगा आपतित होगा इसको बोलते हैं आपतित कोण। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ एंगल या इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ लाइट का जो बनता है हम लोग कौन, इसको बोलते हैं आई से, इसको बोलते हैं आर से। तो प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। वही चीज हम लिखा है यहाँ पे, आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण क्या हम लोग आर है, तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। हमने वही लिखा है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ठीक दोस्तों, चलिएगा अब चेक में आप लिखे हुए हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण से। ये एकांतर कोण है, दोनों कौन कौन है, कोण ए बी सी। देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी क्या होगा, इसमें ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे। तो ए बी सी कौन सा कोण बन रहा है आपका, तो बोलेंगे आई बोल रहा है, बन रहा है ना ए बी सी। और इसके एकांतर कोण कौन हम लोग, तो बी सी और एफ हो जाएगा। तो इसलिए क्या, ये अगर आई है आपका तो ये भी क्या होगा आई होगा। ये एकांतर कोण है ये, और ये क्या हम लोग का ये एकांतर कोण है, तो ये भी दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा।
ए बी सी यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, बीच वाला को हम लोग कोण मानते हैं। दूसरा बी सी एफ यानी कि सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ पे कोण ए बी सी लिखा हुआ है तो बीच वाला ही समझना आपको, यहाँ पे बी सी एफ लिखा है ना, बीच वाला ही समझना आपको। ये दोनों के दोनों क्या हम लोग का एकांतर कोण है और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकांतर कोण से है। अब समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ, अब देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको, इसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। हमने लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज बी सी और एफ, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी और एफ क्या त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु में दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर, यानी कि सी एफ और बी एफ क्या होगा, इक्वल होगा दोनों। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा ये बना हुआ है, इसको यहाँ पे करना चाहिए हमको। ठीक है ना, डायग्राम में मत जाएंगे आप लोग। सी एफ और बी एफ क्या हम लोग का इक्वल होगा समद्विबाहु त्रिभुज से। देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में सी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एफ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगेन यदि बी बिंदु पी के बहुत करीब हो, यदि मान लीजिए जो बिंदु बी है वो पी की क्या है, बहुत करीब है। देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु पी है, आपतित बिंदु जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ध्रुव के क्या है, बहुत करीब है। हालांकि मानते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए इसका आप यहाँ पर रहेगा तो बहुत करीब होगा। जब बहुत करीब होगा इस केस में तो एफ पी यानी पी से एफ की जो दूरी होगी वही आपका क्या होगा, एफ से बी की दूरी हो जाएगी, मतलब बहुत करीब होगा तो। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि बी बिंदु जो है पी के बहुत करीब होगा तो पी एफ इक्वल टू क्या होगा, बी एफ। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट हमने क्या निकाला, सी एफ इक्वल टू बी एफ, और समीकरण सेकंड क्या निकला, पी एफ इक्वल टू बी एफ। अब बहुत ही स्टेप इजी होता है, देखेंगे यहाँ पे। अब करने की आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करने हैं। किससे करने हैं यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए दोस्तों, समीकरण सेकंड फर्स्ट क्या था हम लोग का, तो समीकरण जो फर्स्ट था हम लोग का वो था, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे वो था हम लोग का सी एफ इक्वल टू हम लोग क्या था, ये था हम लोग का एफ बी था, समीकरण फर्स्ट था। समीकरण सेकंड क्या था हम लोग का, तो समीकरण सेकंड था पी एफ इक्वल टू, फिर था हम लोग का एफ और बी था, समीकरण सेकंड। जब दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा, आप तुलना कीजिएगा, तो दोनों में एफ और बी और क्या हम लोग का कॉमन है। बताइए, ये इसके बराबर है तो ये किसका बराबर होगा, ये होगा। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हैं आप लोग क्या, यहाँ से जो सी एफ होगा ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे पी एफ के बराबर होगा, क्योंकि सभी के आपस में बराबर है। होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट करेंगे, देखिएगा बिल्कुल होगा। जब सी एफ की इक्वल एफ बी है और एफ बी की इक्वल क्या है, पी एफ है, तो पी एफ और सी एफ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अब चलिए थोड़ा सा डायग्राम में। ठीक है, हमने लिखा हुआ सी एफ इक्वल टू पी एफ। सी एफ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, सी एफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एफ पी क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी एफ प्लस का पी एफ दोनों इक्वल, ये पार्ट यहाँ होगा वही यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा दोनों। जब दोनों इक्वल होगा दोनों को जोड़ेंगे। अब दोनों का नाम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, इसलिए बोलेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए इस रेखा की बात करेंगे सी पी। इस रेखा का नाम क्या हम लोग यहाँ पे, इसका नाम है सी पी बोलेंगे चाहे पी सी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हम लोग का सी पी है, तो सी पी को दो भागों में बांटा गया आपका, सी एफ प्लस का एफ पी, है ना, क्या सी एफ और प्लस का एफ पी आपको दो भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों चलिएगा उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, इसलिए हो तो गया यहाँ पे, तो पी सी यानी सी पी को आप पी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हालांकि, ठीक है ना। पी सी और पी सी कैसे बोलेंगे हम लोग, मतलब वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करें हम लोग क्या। देखिए जब यहाँ पे दोनों इक्वल पार्ट में बटा हुआ है तो पी एफ और सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर, देखिए यहाँ पे सी एफ और पी एफ क्या है, इक्वल है ना दोनों। तो सी एफ जब हम पी एफ क्यों लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, सी एफ जब हम आप लिखते हैं पी एफ, क्योंकि पी एफ इक्वल टू सी एफ है, तो हम सी एफ जगह पे यहाँ पे पी एफ प्लस का पी एफ को पी एफ ही लिख लेते हैं यहाँ पे। पी एफ या पी दोनों कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब चलिएगा
क्यों? क्योंकि दोनों क्या था हम लोग का, ये इक्वल था आपस में। अब देखिएगा यहाँ पे, तो पी सी इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका, पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस का पी एफ जोड़ेंगे तो क्या होगा, टू पी एफ, टू पी एफ, इतना होगा हम लोग का। होगा या नहीं होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब चलिएगा, जो पी सी होता है आपका, पी सी की बात करें यहाँ पे, पी सी क्या होता है, अगर हम पी सी की बात करते हैं तो हमने लिखवाया है, जो सी होता है आपका वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हम लोग वक्रता त्रिज्या, तो पी सी को हम लिखते हैं किससे, आर से लिखते हैं। और पी एफ जो होता है आपका, पी से एफ की दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी, बोलते हैं ना फोकस दूरी, ये तो ध्रुव हो गया आपका ना। पी एफ क्या हम लोग का फोकस दूरी, यानी एफ है ना, तो टू तो होगा ही आपका, और यहाँ पे क्या होगा, टू एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर टू एफ क्या हो गया आपका, ये सिद्ध हो गया। ठीक है ना, हमसे करना क्या था आपको, एफ बराबर आर बाई टू, एफ को जब इधर करेंगे आप, इसको ऐसे समझेंगे हम लोग, टू एफ इज इक्वल टू आर समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एफ की वैल्यू निकालेंगे तो टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी आर बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा आपका, ये सिद्ध हो जाएगा। ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप अवतल दर्पण में ए बराबर आर बाई टू या आर बराबर टू एफ सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट भी कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ इसके लिए आप लोग कमेंट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।